हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जर्नी ऑफ नीट विथ निशांत। तो आइए हम लोग सेल द यूनिट ऑफ लाइफ को आगे बढ़ाते हैं और आज के लेक्चर में हम लोग मेटाफेज कवर करेंगे। मेटाफेज, इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने प्रोफेज देखा था। ठीक है, तो क्विक रिवीजन के साथ हम लोग बढ़ते हैं। तो हम लोग ने प्रोफेज में क्या पढ़ा था? जो ईआर होता है, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम्स सारे के सारे डिसअपियर हो जाते हैं। ठीक है, सेल्स एट द एंड ऑफ प्रोफेज व्हेन व्यूड अंडर द माइक्रोस्कोप डू नॉट शो गाल्जी कम्प्लेक्स, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर इन्वेलप। और जो क्रोमेटिन है वह कंडेंस हो जाता है, क्रोमोसोम्स के फॉर्म में दिखने लगता है हल्का हल्का। ठीक है, दो क्रोमेटिड्स दिखते हैं, एक सेंट्रोमेयर दिखते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग इसके पूरे डिटेल्स को पढ़ लिए थे। तो आज हम लोग मेटाफेज से शुरुआत करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। द कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ द न्यूक्लियर इन्वेलप। जब न्यूक्लियर इन्वेलप पूरा तरीके से गायब हो जाता है, डिसअपियर्ड हो जाता है, तो यही मार्किंग है कि अब मेटाफेज स्टार्ट होगा। द स्टार्ट ऑफ द सेकेंड फेज ऑफ माइटोसिस, यानी मेटाफेज स्टार्ट हो जाएगा। हैंस द क्रोमोसोम्स आर स्प्रेड थ्रू द साइटोप्लाज्म। क्योंकि क्रोमोसोम्स कहाँ था? न्यूक्लियस में। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही डिसइंटीग्रेट हो चुका है, तो जो क्रोमोसोम्स होंगे वो साइटोप्लाज्म में आ जाएंगे। ठीक है, और जो सेंट्रियोल डुप्लीकेट्स हुआ था एस फेज में, अब वह क्या चीज़ अपोजिट पोल पर जाने लगे थे प्रोफेज में। अब वो स्पिंडल फाइबर अपना रिलीज करेंगे और इसे पकड़कर अलाइन करेंगे। ठीक है, वही पढ़ेंगे आगे हम। बाय दिस स्टेज कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड एंड देन कैन बी ऑब्जर्व क्लियरली अंडर माइक्रोस्कोप। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कि इस स्टेज पे यानी मेटाफेज स्टेज पर कंडेंसेशन क्रोमोसोम्स का कंप्लीट हो जाता है। तो पूछेगा कि किस स्टेज पे कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स कंप्लीट हो जाता है, तो वो कौन सा है? मेटाफेज। ठीक, और हम लोग इजीली अंडर द माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक, दिस इज द स्टेज एट विच मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है एक्सटर्नल कैरेक्टर्स। एक्सटर्नल कैरेक्टर्स को हम लोग स्ट्रक्चर्स को देख सकते हैं, बाहरी ढांचा ऑफ क्रोमोसोम्स इज मोस्ट ईजली स्टडीज। मॉर्फोलॉजी को इंटरनली उसको अभी नहीं देख सकते उतना, एक्सटर्नली पूरी तरीके से ईजिली स्टडीड हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मॉर्फोलॉजी ईजिली हम किस में पढ़ सकते हैं? मेटाफेज में। एनाटोमी होता है एक मॉर्फोलॉजी। एनाटोमी में पूरा अंदर घुस के उसमें क्या है क्या नहीं है वो, और अगर एक्सटर्नल ढांचा बता रहे हैं हम उसके बाहरी रंग रूप को, तो उसे मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। इस स्टेज पर मेटाफेज क्रोमोसोम्स इज मेड अप ऑफ टू सिस्टर क्रोमेटिड्स। इस स्टेज पर क्या होता है? दो सिस्टर क्रोमेटिड से बना हुआ होता है क्रोमोसोम्स, विच आर हेल्ड टुगेदर बाय द सेंट्रोमेयर। सेंट्रोमेयर से जुड़ा हुआ होता है, जैसे ये हुआ। ठीक है, दो क्रोमेटिड्स हो गया और ये बीच में सेंट्रोमेयर। ठीक, A small disc-shaped structure at the surface of the centromere are called kinetochores. अब यहाँ पे क्या होता है? काइनेटोकोर होता है। कलर दूसरा लेते हैं। यहाँ पे काइनेटोकोर होता है। दिस स्ट्रक्चर, इसी से स्पिंडल फाइबर आके जुड़ता है। दिस स्ट्रक्चर्स सर्व्स एज द साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर्स फाउंड बाय द स्पिंडल फाइबर्स। स्पिंडल फाइबर जो सेंट्रियोल्स रिलीज करेंगे या इससे स्पिंडल फाइबर आके जुड़ेगा। ठीक है, टू द क्रोमोसोम्स दैट आर मूव्ड इनटू पोजीशन एट द सेंटर ऑफ द सेल। और जो साइटोप्लाज्म में बिखरा हुआ था क्रोमोसोम्स, उसको पकड़ लेगा और बीच में सेल के बीचों बीच लाके उसे अलाइन कर देगा, सजा देगा। ठीक है, हैंस द मेटाफेज, जैसे कि ये देखिए फिगर,
ये पकड़ रहा है सेंट्रियोल, हर एक क्रोमोसोम्स के काइनेटोकोर से जुड़ रहा है, ठीक है, और पकड़कर बीच में अलाइन कर देगा। ये देखिए, ये रहा, ये एस्ट्रल रेज है, और ये स्पिंडल फाइबर, ये सब काइनेटोकोर से जुड़ा हुआ है, ठीक। तो कहाँ पे अटैचमेंट होता है, सेंट्रोमेयर पर या काइनेटोकोर पर, तो काइनेटोकोर पे, ठीक है। दैट आर मूव्ड इनटू द पोजीशन एट द सेंटर ऑफ द सेल, जो कि सेंटर पर आएगा। हेंस द मेटाफेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय ऑल द क्रोमोसोम्स कमिंग टू लाई एट द इक्वेटर विथ वन क्रोमेटिड ऑफ ईच क्रोमोसोम्स इज कनेक्टेड बाय इट्स काइनेटोकोर। देखिए, 2 क्रोमेटिड्स हैं, तो एक जो सेंट्रियोल है, एक काइनेटोकोर है, यानी कि एक क्रोमोसोम्स में 2 काइनेटोकोर, तो 2 सेंट्रियोल हैं। नीचे वाला से जो स्पिंडल फाइबर आएगा तो इसके इस काइनेटोकोर से जुटेगा, और वहाँ वाला इससे जुटेगा। तो यही कह रहा है कि क्रोमोसोम्स कमिंग टू लाई एट द इक्वेटर विथ वन क्रोमेटिड ऑफ ईच क्रोमोसोम्स connected by its kinetochore to a spindle fiber from one pole and its sister chromatid connected by its kinetochore to a spindle fibers from the opposite pole. Sister chromatid connected by its kinetochore to a spindle fibers from the opposite pole. समझ गए? वही कह रहा है जैसे कि ये 2 क्रोमोसोम्स हैं, ठीक, ये सेंट्रोमेयर से जुटा हुआ है, और ये काइनेटोकोर है ये, और इससे एक स्पिंडल फाइबर आके जुटा, 2 सेंट्रियोल हैं, और एक इसको पकड़ लिया, ठीक है, और ये कहाँ पे लाके छोड़ देगा, सेंटर पे। तो वही कह रहा है, फ्रॉम वन पोल, एक पोल से, टू इट्स सिस्टर क्रोमेटिड connected by its kinetochore to a spindle fibers from the opposite pole, ठीक। the plane of alignment, ये जो क्रोमोसोम्स अलाइन हो गए हैं सेंटर ऑफ द सेल पे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटाफेजिक प्लेट, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चंस आते हैं, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं इससे। द की फीचर्स ऑफ मेटाफेज, आप चलिए ये याद रखिए, क्या की फीचर्स हैं। स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम्स, किससे स्पिंडल फाइबर जुड़ता है, क्रोमोसोम्स के काइनेटोकोर पर, ठीक है। क्रोमोसोम्स आर मूव्ड टू अ स्पिंडल इक्वेटर एंड गेट्स अलाइंड, जो क्रोमोसोम्स होते हैं वह इक्वेटर के पास जाते हैं, स्पिंडल फाइबर की मदद से अलाइंड अलोंग मेटाफेजिक प्लेट, और एक प्लेट का निर्माण कर देते हैं। देखिए, एक सीधा सेंटर पर प्लेट जैसा बन गया, और थ्रू स्पिंडल फाइबर्स टू बोथ पोल्स। स्पिंडल फाइबर कहाँ से आ रहे हैं, दोनों पोल से, एक ये सेंट्रियोल और एक सेंट्रियोल, ठीक है। और ये जो ऊपर वाला है उसे हम क्या बोलेंगे, एस्टर्स बोलेंगे, एस्टर रे, ठीक है। तो इसलिए तो एस्ट्रल डिवीजन होता है, एनेस्ट्रल डिवीजन नहीं होता। तो मेटाफेज यहाँ पे ख़त्म हुआ, और ये फिगर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पूछेगा, आप लोग इजी बता देंगे। ट्रांजिशन टू मेटाफेज, जो साइटोप्लाज्म में जो बिखर गया था क्रोमोसोम्स, पहले उसको पकड़ेगा स्पिंडल फाइबर, ठीक है। उसके बाद एट द एंड ऑफ मेटाफेज कोई क्लियर कट बाउंड्री नहीं होता है। जब देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी तरीके से डिसइंटीग्रेट हुआ तो मेटाफेज स्टार्ट हो गया। उसी प्रकार से जब मेटाफेज में प्लेट का फॉर्मेशन हो जाएगा, उसके बाद फिर एनाफेजिंग स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। तो ये फिगर भी आप लोग ध्यान में रखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अगले लेक्चर में हम लोग एनाफेज पढ़ेंगे। तब तक के लिए एनसीईआरटी पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।